कि कृष्ण पक्ष भी है, शुक्ल पक्ष भी है, और इन दोनों पक्षों को सत्ता देने वाला वास्तविक जीवन भी इनके पास है। उस जीवन को जगाना ही वेद व्यास का उद्देश्य था। व्यास जो ठीक ढंग से जमकर बैठे, विचार विमर्श करके डट जाए और दूसरों को स्थित कर दे, उसको व्यास कहते। गुरु जो भारी हो और हल्कों को भी भारी कर दे। मन इंद्रियां ये हल्के हैं, प्राण ये हल्की चीजें हैं, ये बार बार प्रकृति के झपेट में आते हैं, उसमें जीने वाले को भी अपने महान तत्व में जगा दे, उनको गुरु बोलते हैं। अब दूसरे ढंग से वेदांत आपके रोम रोम में वेदांत बोलता है, रोम रोम से आपका असली जीवन पुकार कर रहा है। लेकिन अभागे संसार ने, अभागे अज्ञान ने हमको नकली जीवन की आदत डाल दी। नहीं तो तुम्हारे हर व्यवहार से असली जीवन चमकता है। तुम मुक्ति चाहते हो, तुम स्वतंत्रता चाहते हो, पराधीनता नहीं चाहते। बचपन था, रिसेस की घंटी बजी, ओ आनंद, काले रजा छे, ओ દિવાળીની 15 દિવસની રજા, આવતીકાલે રવિવાર છે, છતાંય બધાએ આવવું છે। वो करे किसी ने बंधन। जो काम करते और कार्य करते वक्त जो आदमी जितना स्वतंत्र होता है, उतना उसका कार्य ठीक ढंग से होता है। जितना बोल बोल करने वाला होता है, तो उसको पसंद नहीं कि हमारे ऊपर भी कोई हो, क्योंकि तुम्हारा चैतन्य, तुम्हारा वास्तविक जीवन जो है सर्वोपरि है। वो अपने ऊपर किसी को चाहता नहीं, लेकिन लाचारी है तो स्वीकार कर लेता है। मैंने बताई थी एक कहानी कि एक सिपाही कम पढ़ा लिखा था, लेकिन उसके कार्य कुशलता से प्रमोशन होते होते, पहले के जमाने में पढ़ाई लिखाई की अपेक्षा कार्य से प्रमोशन हो जाते थे। अभी भी ऐसे हैं, कई लोग डायरेक्ट डीएसपी होते हैं, डायरेक्ट जनरल होते हैं, और कई लोग प्रमोशन होते होते लेफ्टिनेंट कर्नल होते हैं, कई लोग डायरेक्ट, और कई लोग प्रमोशन। तो वो महाराज कप्तान, लेफ्टिनेंट कर्नल, जो राउंड को निकलता और लोग सलामी मारता तो चिढ़ जाता कि ऐसे ही तो करते हो, ऐसे ही तो करते हो। बॉडीगार्डों ने पूछा कि साहब, जब लोग आपको सलाम मारते तो आप चिढ़ जाते हो, ऐसे ही तो करते हो। बोले मुझे पता है, मैं सिपाही में से कर्नल बना हूं, मेरे सामने भी कोई साहब आ जाता, बाहर से तो सलूट मारता और अंदर से लगा कि ये मुसीबत कहां से आई, जल्दी जाए तो अच्छा है। हम नहीं चाहते कि हमारे ऊपर कोई हो सर्वोपरि। और जब किसी को स्वीकार करते हैं तो सदा दीन रहने को नहीं, सर्वोपरि होने को ही उसकी सर्वोपरिता स्वीकार करते हैं। जयराम जी की। तो वेदांत कहता है कि तुम्हारा वास्तविक जीवन सर्वोपरि है। दूसरी बात देखो तो जो वृक्ष दिख रहे हो कभी न कभी गिरेंगे, जो लताएं लहला रही है वो सूखेंगी, जो पक्षी किलहोल कर रहे हैं वो एक दिन मर मिटेंगे, और जो मनुष्य दौड़ते भागते नजर आ रहे हैं वो भी एक दिन शमशान की यात्रा में समाप्त हो जाएंगे। कोई 25 में, 50 में, 60 में, 70 में, 80 में, 100 में सब सफाया होगा। बुद्धिपूर्वक समझते हैं कि परदादे चले गए, दादा चला गया, बाप चला गया, चाचा चला गया, मौसी चली गई, नानी चली गई, दादी चली गई, पिताजी चले गए, अब बड़े भाई चले गए, छोटे भाई जाने की तैयारी में, और छोटे भाई 60 साल के हुए तो 70 देखना चाहते हैं, और 70 वाला 80 का इंतजार करता है, और 80 वाला के 90 साल जी लूं। अंदर से समझता कि जाना है, लेकिन फिर भी रहना 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 इसकी पुरानी मांग है। जयराम जी की। महाराज 100 साल का हो गया, वो बुढ़ा बाहर से तो कहता कि संसार में कोई ना है, पर जब मांदा पड़ता और जाने की तैयारी होती तो दवाई का सहारा, आशीर्वाद का सहारा, कुटुंब का सहारा लेकर भी 101 देखना चाहता, और 101 भी देख लिया तो 102 बनाना चाहता है। 2 भी बन गए तो 108 की माला पूरी करके फिर चलूंगा। माला पूरी हो गई, फिर कहो काका क्या बात है कि बीजू कोई मरतू ज नहीं महाराज।
अब बुद्धिपूर्वक समझते हैं कि सबको जाना है जाना है जाना है, लेकिन जब मृत्यु आकर खड़ी होती है तो मृत्यु से अनजान हो जाते हैं। वेदांत कहता है कि तुम्हारा वास्तविक जीवन है, उसकी कभी मौत हो नहीं सकती है, लेकिन तुम प्रकृति के इस हाड़ मास के या अंतवाहक के शरीर को मैं समझकर अगर जीवन जीना चाहते हैं तो वो जीवन टिकता नहीं, वास्तविक जीवन कभी मिटता नहीं। वो तुम्हारा वास्तविक जीवन तुम जान लो। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान बोध्यत उपदेशंति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिना। उठ और जाग उन तत्ववेताओं के पास जो तुझे वास्तविक जीवन का ज्ञान दे दे। एक और सिद्धांत की बात, कितने भी जप कर लो, कितने भी तप कर लो, कितने भी शीर्षासन कर लो, लेकिन जो कुछ होगा माया के अंतर्गत होगा, अवास्तविक जीवन में होगा। और अवास्तविक जीवन का जो भी फल है वो अवास्तविक मिलेगा, झूठे शरीर से सच्चा नहीं मिलेगा। जैसा कारण होता है ऐसा कार्य होता है। तो ये हार्ड मास से या मन बुद्धि से जो भी करोगे वो प्रकृति के साधन है, और प्रकृति से जो भी करोगे वो प्रकृति के अंतर्गत की चीज मिलेगी। लेकिन उस प्रकृति से जो करोगे उसका फल न चाहोगे तो कोई ब्रह्मवेता गुरु में श्रद्धा हो जाएगी, और ब्रह्मवेता गुरु प्रकृति से उठा के तुम्हें पार तत्व के ज्ञान में ले जाएगा, तो साक्षात्कार हो जाएगा। और यही कारण है कि चांगदेव महाराज 1400 वर्ष के समाधि सिद्ध किए हैं, लेकिन अभी ज्ञान नहीं, आत्म साक्षात्कार नहीं। मन शक्तियां हैं, बुद्धि की शक्तियां हैं, रिद्धि सिद्धियां हैं, लेकिन जिससे सब है उस जीवन की खबर नहीं है। तो 1400 वर्ष का चेला और 22 वर्ष का गुरु, ये भारत के ज्ञान की महिमा है। ज्ञानेश्वर महाराज 22 वर्ष के और चांगदेव महाराज 1400 वर्ष के। 1400 वर्ष के चेला जी हैं, शिष्य हैं, और 22 वर्ष के गुरुदेव। यह है वास्तविक जीवन की खबर। 1400 वर्ष के बाद भी वास्तविक जीवन नहीं जाना है तो उनकी यात्रा अधूरी है। और जनक ने राज्य करते करते गुरु की कृपा पचा ली है, तो उनका जीवन राज्य करते करते जीवन दाता को जान लिया, जीवन सार्थक हो गया। तो एक हमारा स्वभाव है कि हम सदा रहे, ये हमारी मांग है। ये हमारे सत्य जीवन की, परमात्मा का एक नाम है सच्चिदानंद, और परमात्मा का है, अभी कहते हैं परमात्मा का है, जब साक्षात्कार होगा तो समझ जो लोगे कि ये हमारा ही नाम था। वास्तव में ये तुम्हारा ही नाम है सच्चिदानंद। सत्य माना सदा रहने वाला, चित्त माना तुम जड़ को भी चेतना दे रहे हो। ये खोपड़ी जड़ है, हाथ पैर जड़ है, इसमें चेतना तुम्हारी है कि नहीं? तो तुम चैतन्य हो। सत्य, चित्त और आनंद, आनंद तुम्हारा स्वभाव है, लेकिन वासनाओं से, अहंकार से और नकली जीवन के दबाव से तुम्हारा आनंद दब गया है। आनंद दब गया, फिर भी दिन रात जो तुम कोशिश करते हो, बिना आनंद के लिए करते हो क्या? आप आनंद ही तो चाहते हो। सिनेमा किस लिए? आनंद के लिए। पैसा किस लिए? आनंद के लिए। और त्याग करके बाबा जी बने तो किस लिए? आनंद के लिए। यहां आए तो आनंद के लिए, और जाएंगे तो भी आनंद के लिए। तो सत्य, चित्त और आनंद। तो तुम्हारा वास्तविक जीवन सच्चिदानंद है, लेकिन शरीर का वास्तविक जीवन तन धरिया कोई न सुखिया देखा। लाल सिंह 25 साल एमएलए रहे, अभी पूछो क्या हाल है कि बाबा जी कोई सार नहीं मिला, कोई सार नहीं मिला। और 25 साल नहीं तो 5 साल लीला साहब बापू के पास रहते तो दूसरे आसाराम जी हो जाते यार। ओम हो। अब देखो तो क्या मिला। कह रहा है आसमां ये समा भी कुछ नहीं, रो रही शबनमें ये निजारे कुछ नहीं। जिनके महलों में हजारों रंग के जलते थे फानुष, झाड़ उनकी कब्र पे है और निशान कुछ भी नहीं। जिनके नौबतों से गूंजते थे सदा को आसमां, वो चलते थे तो फूलों की वृष्टि होती थी। सुंदरियां महाराज चमर डुलाती थी और हीरे रत्न जड़ित कंगनों से आवाज छनन छनन आता था। ऐसे राजा अब कहां गए? मर मिट गए। उनकी राख तक पहचानने में नहीं आएगी, उनकी हड्डियां तक नहीं मिल पाएगी। तो इस समय की धारा में क्या हम लोग भी ऐसे नहीं हो जाएंगे? जिनकी नौबतों से गूंजते थे सदा को आसमां, वे खुद बेदम हुए अब हूनहा कुछ भी नहीं। जिनके महलों में हजारों रंग के जलते थे फानुष, झाड़ उनकी कब्र पे है और निशान कुछ भी नहीं। और कब्र के निशान भी तो मिट गए कई। आज से 10,000 वर्ष पहले की कब्र कहां है? होगी 200, 500, 400, 1000 साल के पहले। और क्या?
और 2-4 हजार वर्ष के बाद ये कहां रहेगी? तो अभी इतना जो मंडप में हम हजारों आदमी दिख रहे हैं, क्या 100 साल के बाद हम होंगे इस रूप में? संसार धर्मशाला है, सराया है, सब पसार हो रहा है। तो मरण धर्मा मनुष्य नश्वर जीवन को, कल्पित जीवन को इतना सच्चा मान बैठा कि सच्चा जीवन खो गया। लील ने इतना प्रभाव जमाया कि पानी खो गया। हालांकि लील पानी के आधार पर टिकी। ऐसे ये तुम्हारा मिथ्या जीवन, जो मिथ्या शरीर है, कल्पित है, बदलता है, वो सच्चे जीवन के आधार पर चल रहा है। लेकिन सच्चे जीवन का साक्षात्कार नहीं हुआ तो हम लोग इसी में उलझ रहे हैं। उलझते उलझते आए हैं, उलझते उलझते जी रहे हैं, उलझते उलझते मर जाते हैं। शास्त्रकार ब्रह्मवेता तो यूं कहते हैं कि चाहे कोई एमए हो, चाहे पीएचडी हो, लेकिन सत्संग से वंचित है तो महामूर्ख है, वीआईपी कोटा का गधा है। जयराम जी की, चाहे कोई एमए हो, चाहे पीएचडी हो, लेकिन सत्संग से वंचित है तो मूर्ख है वो, वीआईपी कोटा का। क्योंकि उसको जगत ठोस भासेगा और देह को मैं मानेगा, जो उसका टिकेगा नहीं। मजूरी कर करके पश्चाताप हाथ लगेगा। तन धरिया कोई ने सुखिया देखा, जो देखा सो दुखिया रे। शरीर हमेशा, ये व्यष्टि शरीर समष्टि का लाचार रहेगा। चाहे फिर कृष्ण का हो, चाहे बुद्ध का हो, चाहे कबीर का हो, चाहे राम का हो, चाहे श्याम का हो, लेकिन यह व्यष्टि शरीर समष्टि से जुड़ा है। अब आसाराम का हो, चाहे तुम्हारा हो, ये शरीर बाहर की वायु 2 मिनट न ले तो परेशान हो जाएगा। बाहर के सूर्य का संबंध सचमुच में डिस्कनेक्ट कर दे तो जी नहीं सकेगा। तो ये प्रकृति के बाह्य समष्टि से ये व्यष्टि बने हैं, तो व्यष्टि समष्टि में से बने हैं, समष्टि में जी रहे और समष्टि में विलीन होंगे। जैसे सागर में बुद्ध बुद्धे पैदा होते हैं, सागर में ही जीते हैं, सागर में ही लीन होते हैं, ऐसे ही हमारे 5 भूतों के जो बॉडी है, 5 भूतों से बने हैं, 5 भूतों में जी रहे। हम बिना सूर्य के किरण जी नहीं सकते, बिना हवा के जी नहीं सकते, बिना पानी के जी नहीं सकते, बिना अन्न फल के नहीं जी सकते, बिना धरती के नहीं जी सकते। और अंत में होगा क्या कि मर भी जाएंगे तो जला देंगे। शरीर में जो जल तत्व है वो बाष्प बन के व्यापक हो जाएगा। शरीर में जो तेज तत्व है जठरा, वो अग्नि के साथ अग्नि हो जाएगी, सूर्य के किरणों में जा समाएगी। शरीर में जो वायु तत्व वायु से मिल जाएगा, तेज तत्व तेज से मिल जाएगा, आकाश तत्व जो है पोलाण वो महाकाश से मिल जाएगा, और पृथ्वी तत्व हड्डियां और राख रह जाएगी। उसको महाराज कहीं भी डाल दो, समाप्त। फिर वो कहीं फूल होकर खिल सकती है राख, और वही पानी कहीं बरस के गेहूं होकर बन सकता है, गुलाब होकर खिल सकता है, या योगी के लिए स्नान का भी या आचमन का भी साधन बन सकता है। हमारा ही मुर्दे का पानी बाष्पीभूत होकर न जाने किस रूप में कहां हो सकता है। तो तत्व से देखा जाए तो इस शरीर का भी वास्तविक में विनाश नहीं होता है, इसका परिवर्तन होता है। परिवर्तने नस धातु स्यात्। इसका जो जल है महाजल से मिलेगा, इसका जो तेज है महातेज से मिलेगा, फिर न जाने कौन सा खिलौना कहां बने। लेकिन हम वो नहीं रहते हैं। हमारा जो अंतवाहक शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, उसमें कर्म और वासना के संस्कार रहते हैं। कर्म और वासना के जैसे संस्कार होते, उन्हीं संस्कारों से खिंचकर मृत्यु के बाद एक मुहूर्त हम मूर्छित होते हैं, फिर उन्हीं संस्कारों से खिंचकर उन जगहों पर हम चले जाते हैं। जैसे तुम्हारे सत्संग के संस्कार है तो तुम यहां खिंच के आ गए, किसी के चाय बीड़ी के संस्कार है तो वो होटल पे और पान के गल्ले पे पहुंच गए, किसी के फिल्म के संस्कार जोर करते तो थिएटर में पहुंच गए, किसी के जेब काटने के संस्कार है तो उन्हीं यारों के बीच पहुंच गए। और महाराज किसी को मैंने पीना सीख लिया करके कांकरिया पे गप्पा ठोकने का संस्कार है तो वहीं पहुंचेंगे। ऐसे मरने के बाद भी जिनके जैसे जैसे संस्कार हैं, और संस्कार तो बहुत सारे होते, उन संस्कारों में जो तीव्र संस्कार होगा उसी प्रकार के वातावरण में उसका जन्म होगा। और गलती से अगर दूसरी जगह उसका जन्म हुआ तो गर्भ में ठहरेगा नहीं और आया और चला जाएगा। आदमी मर जाता है ना, ऐसे जीव मर जाते हैं तो आकाश मंडल में स्थित होते हैं, समय पाकर चंद्रमा के किरणों के द्वारा, बरसात के बूंदों के द्वारा, हवाओं के द्वारा आकर अन्न में, जल में, फल में स्थित होते हैं।
और उनके संस्कार के अनुकूल उन्हें गर्भ मिलता है तो टिक जाते हैं, और संस्कार के अनुकूल, प्रारब्ध के अनुकूल गर्भ में आ भी जाते तो टिकते नहीं और बाथरूम में चले जाते। ये मेरा लड़का है क्योंकि मेरे शरीर से जन्मा है। तो यही अगर मेरा लड़का है, ऐसी अंदर से दृढ़ मान्यता है, तो क्यों ये मेरे शरीर से उत्पन्न हुआ? तो तेरे शरीर से तो भाई कई लड़के पसार हो गए जो बेचारे नाली में रवाना हो गए। जय श्री कृष्ण के ऊपर से मेरा बच्चा है क्यों कि मेरे शरीर से पसार हुआ। तो तुम्हारे शरीर से पसार हुआ अथवा मिसिस का उसमें रक्त है तो मिसिस का रक्त भी माहवारी का कई बार पसार हुआ बाथरूम में, और तुम्हारे शरीर से भी ऐसे जीव बेचारे कई, जो एक दो बेटा है उसके भाई कितने ही बेचारे नाली में चले गए। हो सकता है कि हम हमारे माता पिता के पास आए, उसके पहले न जाने किसके अंदर आए होंगे और हमारी भी तो ये हालत हुई होगी, नाली में बह चले होंगे। कितना दुख है, कितनी तुच्छता है। संभव है जब हम हैं तो हमारे भाई भी होंगे माता पिता के शरीर से, और भी तो पसार हुए होंगे, और वे बेचारे कहां होंगे। लेकिन तुम्हारा वो जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है वो इतना शुद्ध है कि उसमें जैसी भावना करो ऐसा सत्य हो भासता है। इतना साफ सुथरा है, जैसे आईना के आगे जैसा खड़ा कर दो वैसा ही उसमें दिखेगा। ऐसे ही वो चैतन्य के आगे तुम जैसे संस्कार या भाव खड़े कर दो उसमें ऐसा ही प्रतिबिंब होने लगेगा। जैसे पृथ्वी में जैसा बीज बो दो और वही उत्पन्न होने लगता है, ऐसे उस चैतन्य शुद्ध परमात्मा में, असली जीवन में जैसी भावना कर दो ऐसा ही उसमें हो भासता है। इसलिए भावना करना, संकल्प करना तुम्हारे हाथ की बात है। तो कृपानाथ करने में सावधान रहो, कहीं ऐसा न करो कि तुम जंजीरों में जकड़े जाओ। करने में सावधान और होने में प्रसन्न रहो। जब करने में सावधान हो जाओगे तो होने में प्रसन्न रहना कठिन न पड़ेगा। हम लोग करने में सावधान नहीं, जहां तहां के संकल्प करते हैं, जहां तहां की मान्यता मान लेते हैं, जहां तहां की आकांक्षाएं कर लेते हैं, तो जीवन जहां तहां भटका जाता है। एक आदमी दवाई के दुकान में गया, बीमार था, जो सामने दवाई मिली खा लिया, जो सामने इंजेक्शन आया वो भोंक दिया, जो सामने डोज मिला वो पी लिया, तो जो होने वाला है वही हो जाएगा उल्टा सीधा। ऐसे हम जीवन जीने का ढंग नहीं जानते, तो जो जिस किसी को देखा ऐसी इच्छा कर ली, जिस किसी को देखा ऐसे कर्म कर लिए, तो परिणाम भी ऐसे आ जाते हैं। हम चाहते सदा सुख, चाहते सदा आनंद और चाहते सदा स्वतंत्रता। हम ऐसा जीवन चाहते जिसमें मौत न हो, और हम ऐसा सुख चाहते जिसमें दुख न हो, और हम ऐसा ज्ञान चाहते जिसमें अज्ञान न हो। लेकिन आज देखो, आज तक ऐसा ज्ञान है कि अज्ञान से मिश्रित, ऐसा जीवन है कि मौत से मिश्रित, ऐसा सुख है कि दुखों से मिश्रित। क्यों? कि सतगुरुओं के गांव में गए नहीं। कबीर जी कहते, सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का हरे भरम की कोट। तुलसी तुलसी क्या करो तुलसी बन की घास, कृपा भई रघुनाथ की तो हो गए तुलसीदास सियावर राम। अपने आप की अगर कृपा हो जाए, अंतर्यामी रघुनाथ की कृपा हो जाए, बेड़ा पार हो जाए। कबीरा कुआ एक है पनियारी अनेक, न्यारे न्यारे बर्तनों में पानी एक का एक। सब घट मेरा साइया खाली घट ना कोई, बलिहारी वो घट की जाघट प्रगट होई। केवल प्रगट करना है, उसे बनाना नहीं है, उसे लाना नहीं है, उसे खोजना नहीं है, केवल प्रकट करना है। तो अप्रगट किन कारणों के से है कि उल्टी मान्यताओं से वो अप्रगट है, उल्टी मान्यता हटते ही वो प्रकट हो जाएगा। तो अब उल्टी मान्यता कैसे हटाएं? कि अपने को पटेल मानना छोड़ दो। पटेल भटेल सिंधी गुजराती ये बॉडी का नाम है, हमारा नाम नहीं, ये अंदर पक्का कर लो। अपने को स्त्री पुरुष लड़की लड़का सेठ नौकर अमीर साहूकार गुलाम गरीब ऐसा मत मानो। ये तो तुम पाठ अदा कर रहे हो, तुम इन सब को देख रहे हो। कभी गरीबी थी, कभी अमीरी है, कभी तंदुरुस्ती है, कभी बीमारी है, कभी वाहवाही है, कभी निंदा है। उस सब को तुम देखने वाले हो, वो वास्तविक जीवन की किरण है।
महाराज हम तो फंस गए। किससे फंसे हो? कि मोह माया से। क्या मोह माया? के रुपए, पैसे, कुटुंब, कबीला। अरे कितने ही पैसे आए तुम्हारे जेब में और कितने ही चले गए। पैसे चले गए, तुम कहां फंसे? तुम फंसे जाते तो तुम ही चले जाते। कुटुंबी से फंसे तो कुटुंबी अभी कहीं है, फिर भी तुम तो यहां हो ही। कैसे फंसे हो? फंसना और छूटना तुम्हारे विचारों पर आधारित है। तुम विचार ऐसे करो कि महाराज फंसे हुए जीवन में भी तुम स्वतंत्र हो सकते हो, नहीं तो महाराज स्वच्छंदी जीवन में, स्वतंत्र जीवन में भी तुम्हें फसान का एहसास होगा। जो घूमती है सो घूमेगी और जो खड़ा है सो खड़ा है। शरीर माता के वहां रहेगा, पिता के वहां रहेगा, गुरु के वहां रहेगा, शिष्य के वहां रहेगा, लेकिन शरीर रहेगा, बढ़ेगा, बीमार होगा, मरेगा, सड़ेगा, फिर भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है। ऐसा जो मैं वास्तविक जीवन हूं उसका मुझे साक्षात्कार होना चाहिए। अगर शरीर के बिगड़ने और मरने से हमारी मौत होती तो ये शरीर अगले जन्म में मर गया था। हजारों जन्म इसके हो गए। शुकदेव जी गर्भ से बाहर नहीं आ रहे थे। वेदव्यास जी ने कहा बेटे बाहर आओ। बोले मुझे पूर्व जन्म की स्मृति है, मैं कभी खरगोश हुआ था, कभी हिरण हुआ, और 7 जन्म तो मैंने बिलार के पाए, बिल्ला बलाड़ो थयो तो, और फिर मैं जौक हुआ था। गाय को लगते ना वो बगाई नहीं, वो जो खून पीते हैं, चिचड़ी, इचड़ी, वो सिंधी में उसको चिचड़ बोलते हैं। जुआ बोल दो, खुआ बोल दो, समझ गए, बस तसल्ली है मुझे। तो एक बार में वो जुआ हो गया, चिचड़ी हो गया, और धोबिन ने बछड़ी में से चिचड़ी निकाल और मलती मलती आई मेरे को, हाथ में मसड़ती आई, मारा तो रगे रग रोंदा ही गया। और फिर नदी पे जा रही थी, बालू में, रेती में मुझे फेंक दिया और मैं तड़प तड़प के मरा। तो जन्म लिया है, शरीर धारण किया तो दुख आएगा आएगा, उसलिए अब मैं संसार की माया में नहीं आऊंगा। तब भगवान आदि नारायण के पास गए व्यास जी। आदि नारायण ने कहा सुखदेव जी को कह दो कि ब्रह्म मुहूर्त में मेरी माया नहीं लगेगी, अब बाहर आ जाओ और ज्ञानियों का संग करके मोक्ष पालो। वही सुखदेव जी महाराज जन्म लिए, बाहर आए, चल दिए। पिता ने कहा बेटा रुक, कुछ संस्कार कर दे, जनेऊ के संस्कार कर दे। द्विजातीय है। बोले द्विजातीय होने से अगर मोक्ष होता तो कई जनेऊ पैर के घूमते। बेटा शादी कर ले, गृहस्थ जीवन गुजार। बोले गृहस्थ जीवन गुजारने से अगर मुक्ति होती तो सब गृहस्थी साक्षात्कारी होते। तो बेटा फिर वानप्रस्थ या सन्यास ले लेना। सन्यास लेने से भी अगर मोक्ष हो जाता तो सब भगवेधारियों का मोक्ष हो जाता। बेटा पुत्र को जन्म दे और फिर पुत्र तर्पण आदि करेगा तो पू नाम के नरक से तार लेगा। बोले पुत्र के जन्म देने से अगर आदमी तर जाता है तो सुअरों को खूब पुत्र है, तर जाता है। पिताजी आपकी मुझ में आसक्ति हो रही है, मैं एक आपको कथा कहता हूं। ओम। नदी किनारे एक ब्रह्मचारी भजन ध्यान और तप करता था। दोपहरी होती तो एक टाइम गांव में नगर में आता था, भिक्षा मांग के ले जाता था, फिर नदी में धो धा के खट्टा खारा सरिता देवी को अर्पण करके भोजन कर लेता था। उसका तन और मन तंदुरुस्त और पवित्र रहता था। एक दोपहरी को उस गांव में कोई उल्टा लड़की शादी करके आई थी और उस मोहल्ले में वो ब्रह्मचारी चला गया। 2 मंजिल के मकान में ऊपर की मंजिल में वो लड़की, वो दुल्हन बनके जो आई थी, उसने उस ब्रह्मचारी को भिक्षा लेने के लिए संकेत किया। वो ब्रह्मचारी तप से, संयम से, ब्रह्मचर्य से जरा तेजस्वी हुआ था। वो लालायित हो गई और उससे व्यभिचार करना चाहा। ब्रह्मचारी ने कहा कि देवी मैं अभी तो ब्रह्मचर्य व्रत में हूं, तपस्या कर रहा हूं, तू मुझे माफ कर। ये सब नहीं चलेगा, तो अगर मेरी इच्छा नहीं पूरी करेगा तो मैं अभी कपड़े फेंकूंगी, फाड़ूंगी और चिल्लाऊंगी और अभी तुझे पिटवाऊंगी। उसी क्षण उसने अपने इष्ट देव को, गुरुदेव को याद किया। देव योग से उसका पति जो बाहर गांव जा रहा था, उसको कोई ओचिंता जुलाब लगा और वो आया, दरवाजा खटखटाया। अब वो स्त्री अपनी इज्जत बचाने के लिए, पति की पिटाई से बचने के लिए उस ब्रह्मचारी को संडास में धकेल दिया।
देव योग से वो जमाने के मोटे मोटे नाले होते थे, संडास में धकेल दिया और पति ने कहा मुझे संडास में जाना, उसने और धक्का मारा, पानी डोला, वो बेचारा मोरी में नीचे, सिर नीचे और पैर ऊपर थोड़ा घसीटा। पति को जो कुछ विधि क्रियाक्रम करना था, समझ गए ना, पति प्रयोजन पूरा करके और पत्नी को लेकर ससुराल चला गया। अब वो ब्रह्मचारी बेचारा सिसकता 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 दूसरे दिन सुबह को नीचे पहुंचा और सफाई करने वाले ने देखा कि कोई लड़का सा दिख रहा है। जो युक्ति से खींच निकाला तो मूर्छित। उस हरिजन को बालक नहीं था, उसने जाकर लड़के को खूब नहला धुलाया, चाक वाक पे रख के उसकी मूर्छा दूर की और वो नहाया धोया और उसे सुमरण आया तो वो वहां से भाग गया। अब वो अपने झोपड़ी में गया, नहाया धोया, प्रायश्चित किया। अब 2 दिन के बाद फिर गांव में भिक्षा मांगने को आया। अब जब भिक्षा मांगने को आया तो वो उल्टा स्त्री अगर इसे मोहनथाल और 56 व्यंजन दिखाकर इसे बोले कि आ जा, तो क्या वो जाएगा वहीं? उसे सोने जवाहरात हीरे लाल दिखाए तो भी जाएगा क्या? उसको प्रणाम करे, आजीजी करे कि पधारो देव तो जाएगा? केवल 1 दिन उस नाली का अनुभव हुआ है तो दोबारा नहीं जाएगा। तो पिताजी, हम लोग तो 10-10 महीने इस नाली में अनुभव करते हैं, जहां माता का सर्व मसाला होता है उसी में तो रहना पड़ता है। समझ गए ना माता का सर्व मसाला? अब मेरे को ज्यादा बुलवाओ मत, आप अंडरस्टैंड। उस सब कचुंबर में रहने के बाद मनुष्य जन्म लेता है और फिर ऐशो 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 नकली जीवन के पीछे जीवन बर्बाद कर देता है। जीवन दाता रहस्य को नहीं जानता, इसी का नाम है मोह। तुलसीदास कहते हैं, मोह सकल व्याधि न कर मूला, ताते उपजे पुनि भवशूला। भव का शूल, जन्म का शूल, ये जन्म लेना बड़ा शूल है। माता के गर्भ में जैसे कुम्हार के वहां घड़ा पकता है, ऐसे ही गर्भ में ये तुम्हारी खोपड़ी और हड्डियां पकती है। रजवीर्य पतले में से ये सब प्रोसेस होता है। कितना दुख सहना पड़ता है। और फिर दुख सह के बड़े हुए, पढ़ा लिखा इकट्ठा किया और मृत्यु का झटका आया, सब पराया हो गया। फिर जीव बेचारा अभागा हो गया क्योंकि उसको जीवन नहीं मिला। ब्रह्मवेता गुरुलोक, जिसके पास गुरु रूपी खजाना है, वो स्वतंत्र है और परम सुखी होने के द्वार खुल जाएंगे। जिसके पास गुरु रूपी खजाना है वो बाहर से कंगाल दिखते हुए भी सम्राटों का बाप है। गुरु मुस्कुराना सिखाते हैं, असली जीवन में प्रवेश करना सिखाते हैं। उपदेश देने वाले तो कई मिल जाएंगे, लेकिन हाथ पकड़कर चलाए, हमारे कदमों के साथ कदम उठाए, कभी प्यार से, कभी ताड़न से, कभी मोहब्बत से, कभी मुस्कान से, कभी अमीन दृष्टि से, कभी खुद हमारे लिए चलकर हमें प्रोत्साहित करके जो यात्रा करा दे, उन सतगुरुओं को हमारा प्रणाम। वरना राहनुमा तो बहुत हैं, लेकिन राह की मंजिल तय कराने वाले कोई कोई मिलते हैं। ओम 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 ओम। और वही घड़ियां सार्थक है जिन घड़ियां में जीवन की मीमांसा होती है। और बड़े बड़े विद्वान जीवन की मीमांसा करते हैं, शरीर को ही जीवन मानते हैं। कितनी बेवकूफी की बात। और उनको कहो कि बेवकूफी की बात है, तो बेवकूफ को तुम अगर बेवकूफ कहोगे तो बेवकूफ ऐसा नहीं मानेगा कि मैं बेवकूफ हूं, वो आपको बेवकूफ कहेगा। मैंने सुनी थी वो बात कि एक बार पंडित जवाहरलाल किसी मेंटल हॉस्पिटल में जयपुर आदि में उनका जाना हुआ था, कोई उद्घाटन किसी निमित्त गए, तो उनका विनोदी स्वभाव था। किसी पागल को कहा, हाउ आर यू? उसने कहा फाइन। फिर पूछा कि तुम कौन हो? पंडित जी से पूछा, हाउ आर यू? पंडित जी ने कहा कि आई एम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। विनोद बोले, हम भी पहले ऐसा कहते थे, तुम यहां भर्ती हो जाओ, ठीक हो जाओगे बिल्कुल। तो पागलों की दुनिया में जो देह को मैं मानकर नात जात का पोटला उठाकर जी रहे हैं, उसमें अगर कोई ज्ञानी भी जाएगा तो बाप जी कई नातना छे। जय श्री कृष्ण।
जाति ने पूछिए संत की, पूछ लीजिए ज्ञान, काम आएगी तलवार और पड़ा रहने दो म्यान। संतનું કુળ અને નદીનું મૂળ પૂછવા ના બેસો, નદી આવી છે ને પાણી પી લો, ડૂબકી મારી लो, तरस बुझावी लो। लेकिन हम ऐसे ही नकली जीवन में जीते हैं तो महाराज तोल माप ये वो उसी में पूरा कर देते। कोई आता है तो बहुत श्रद्धा से, कभी 2 मिनट उसको बात करने का मिल गया तो बाप जी तुम्हारा आ एक ज आश्रम है, बीजा केटला आश्रम है? मैं कीधुं भाई ऑफिस में पूछी लो कि बाप जी हम तमे हिमालय में केटलो वर्ष रहा कि ये तो जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गई उस तीर का पीछा क्यों करे, कौन करे, काहे को करे। हमेशा वर्तमान में रहो। जब आप पीछे की बात याद करते हो ना, उसी समय वहीं चले जाते हो। भूतकाल की बात करते आप भूतकाल में पहुंच जाते हो, भविष्य की कल्पना करो भविष्य में पहुंच जाते हो। आप भविष्य की कल्पना मत करो, भूत की कल्पना मत करो, वर्तमान में देखो। वर्तमानेषु वर्तन्ते, तो जीवन का द्वार खुलेगा। भविष्य की आकांक्षाएं, चिंता में हम परेशान हो रहे हैं, भूतकाल की स्मृतियों में परेशान हो रहे हैं और हजार हजार सहारे आश्रय ढूंढते हैं। आ साहेबनी साथे આપણે સારું સારું રાખી કોક વખતે કામ આવશે, આ શેઠની સાથે સારું સારું રાખી કોક વખતે કામ આવશે, આ બેનની સાથે સારું રાખીએ કારણ કે પડોશમાં રહી છે ને કોક વખતે પાપડ વણવા આવશે, આ ભાઈની સાથે સારું રાખી, આની સાથે हजार हजार संबंध बांधते। आप सचमुच सच्चे जीवन का अनादर करते हैं। हजारों हजारों तुम अवलंबन और सहारे लेते हो, फिर भी देखो तो निसहाय हो जाते हो। कबीरा यह जग आए के बहुत से कीने मीत, जिन दिल बांधा एक से वे सोए निश्चिंत। बाहर के सहारों को ठुकरा दो। क्या इन बाहर के मुर्दे शरीर के सहारों की अपेक्षा विश्वनीयता परमात्मा का सहारा बड़ा नहीं है क्या, और दूर है क्या तुम्हारे से? जो जगत नियता है, विश्व को नचा रहा है, वही चैतन्य तुम्हारा आत्मा हो बैठा है। उसका तुम अनादर करते हो और मुर्दों का सहारा लेते हो। जो देह को मैं मानकर जी रहे, उनका सहारा कब तक लोगे? सब डर से भय से भयभीत है, सब एक दूसरे के सहारे। संबंध रखो प्रेम से, निस्वार्थ भाव से नहीं। काम आवशे એટલે સંબંધ રાખો। દિવાળી આવી છે, આને ખુશ કરો, પેલાને ખુશ કરો, પેલાને ખુશ કરો, તોય જુઓ તો કોક ને कोक कहीं न कहीं महाराज ज्वालामुखी फूटता ही रहता है। लेकिन जिससे सब खुश होते हैं उसको एक बार ठीक से खुश कर दो, फिर जख मार के दुनिया दीवानी हो जाएगी तुम्हारे पीछे। ओम ओम। जगतना तमाम संबंधों ने तमे साचवी राखो तो ये ज्वालामुखी फूटशे। तो कुछ महीने पहले सुनाया था कि एक ऐसा संबंध होता है जो जन्मजात संबंध होता है, दूसरा ऐसा संबंध होता है जो संपादित होता है, और तीसरा वो संबंध है जो वास्तविक है। आप जन्मे जिस कुल में तो वही नात जात रिश्ता नाता ये जन्मजात हो गए। किसी का भतीजा बन गए, किसी का भाणिया बन गए, किसी का काका बन गए, ये जन्मजात। बड़े हो गए, शादी विवाह करे तो किसी के जमाई बन गए और किसी के ससरे बन गए और किसी के सासू बन गए, ये संपादित संबंध है। लेकिन ये दोनों संबंध जो हैं जीव के कल्पे हुए हैं। जीव का वास्तविक संबंध तो ईश्वर से है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। तुम्हारा सनातन संबंध ईश्वर के साथ है। संपादित संबंध और जन्मजात संबंध देह और कुल के साथ है, वो टिकने वाले नहीं है। जो टिकने वाले नहीं उसको टिकाने में जीवन खर्च दिया, जो मिटने वाला नहीं उसको जानने में समय ही नहीं है। क्या हमारी चतुराई है, क्या होशियारी है। धन्य है, धन्य हम लोग। डबल ग्रेजुएट। जो संपादित संबंध हैं टिकने वाले नहीं, उनको मजबूत करने में पूरा जीवन खर्च रहे और आज तक किसी के टिके नहीं। बताओ कोई मायका लाल जिसके संपादित संबंध टिके हो, बनाए हुए संबंध जिसके रुक गए हो, दिखाओ कोई। फूंकी बार से राम बोलो भाई राम। जीवता था फलाना भाई मैं क्या कहूं जाए છે મોરદું 2 કલાક પછી કે આના ફૂલ છે મારા ઘરમાં નહીં હો, એમના ઘરમાં નહીં કે બારણાની બહાર પેલું ઝાડ છે ને ત્યાં ટાંગી આવો। બધા સંબંધીઓ એમ કહે છે। जिन संबंधों को संभाला था वो तुम्हारी अस्थियां तक घर में रहने को तैयार नहीं है, घर में रखने को 4 दिन।
गंगा किनारे कुटुंबी जाएंगे महीने के बाद, लेकिन घर में आप नहीं रख सकते। ये है संपादित संबंध और जन्मजात संबंध का हाल। लेकिन महाराज आत्मा का, जीवात्मा का परमात्मा के साथ शाश्वत संबंध है। वो अगर अपना शाश्वत संबंध जान ले तो सच्चे जीवन की शुरुआत हो जाती है। शाश्वत संबंध बनाना नहीं पड़ता, केवल जानना है। नहीं तो कृष्ण साथ में होंगे तभी भी अर्जुन तुम बन जाओ तो भी रोना पड़ेगा। लेकिन कृष्ण का उपदेश सुनकर अर्जुन कहता है नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा, कि मेरा सनातन संबंध आत्मा से, परमात्मा से, अब तुम्हारे वचन करूंगा। अब मुझे पुण्य पाप नहीं लगता। ये सब संबंधों को लगता है, बाहर को दिखता है, जो जलने वाला है उसको दिखता है। मैं चिदानंद रूप। जो गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था, छोकरो सत्संग में जाए છે, बा ने छोड़ी सत्संग में जाए के बा ने बाप ने बीक लागे कि कहीं आ साधु तो नहीं थी जाए। अरे गीता का ज्ञान जो साधु हो रहा था अर्जुन, उसको भी कर्मनिष्ठ बना दिया। वेदांत के सत्संग में जाने से कोई साधु बाबा जी थोड़े होगा। प्रफुल्ली तू चिंता मत कर, प्रफुल्ल तेरा बाबा जी नहीं बनेगा। मद्रासन तू चिंता मत कर, तेरा प्रवीण मद्रासी जो है वो बाबा नहीं बनेगा। लेकिन बाबा भी जिससे बना जाता है उस आत्मा को तू भी जान ले, वो भी जान ले, ऋषि बन जाओ दोनों। क्या घाटा है? पति आवे तो पत्नी ने धड़क धड़क था कि हमारा पति पेला जेवा रहा नहीं, અને પત્ની આવે તો પતિને ધડક ધડક થાય, આ બૈરું મારું બેટું બગડી ગયું। અને બંને આવે તો કુટુંબીઓ ક્યાં ક્યાં કરે કે આ બંને બગડ્યા, કારણ કે પહેલા અમારી ગુલામી કરતા હતા, સંબંધો સાચવતા હતા, હવે એમને કઈ પડી નથી। આખું કુટુંબ આવે તો પડોશ હૈશો હૈશો કરે કે આ આખું ઘર બગડી ગયું છે। આ શંकर संचालक है ना, तो उसका पूरा परिवार आता है। शंकर शंकरी बेटी बेटे सब आते, तो समाज वाले के आ तो बाबा वो है, आ तो बगड़ी गया के आगे पता चलेगा कौन सुधरा है कौन बिगड़ा है। सुनो मेरे भाइयों, सुनो मेरे मितवा, कबीरो बिगड़ गयो रे। दही संग दूध बिगड़ो, मक्खन रूप भयो रे। कबीरो बिगड़ गयो रे। सुनो मेरे भाइयों, सुनो मेरे मितवा, कबीरो बिगड़ गयो रे। पारस संग भाई लोहा बिगड़ो, पारस संग भाई लोहा बिगड़ो। कंचन रूप भयो रे, कबीरो बिगड़ गयो रे। सुनो मेरे भाइयों, सुनो मेरे मितवा, कबीरो बिगड़ गयो रे। संतन संग दास कबीरो बिगड़ो, संतन संग दास कबीरो बिगड़ो। संत कबीर भयो रे, कबीरो बिगड़ गयो रे। सुनो मेरे भाइयों, सुनो मेरे मितवा, कबीरो बिगड़ गए। तो कल्पित संपादित संबंधों को संभाल संभाल कर कोई सुधर गया है तो उसका सुधरना उसे मुबारक है, और असली संबंध को याद करके उसमें कोई जग गया और बिगड़ गया तो हमारा बिगड़ना हमें मुबारक हो। एक सम्राट के दो बेटे, बड़ा ने तो राज वैभव में आसक्ति करके छोटे से धोखा कर दिया। छोटे को चाहिए भी नहीं था, छोटा चल गया और फकीर बन गया। 2-5 साल के बाद जोग कमाकर और संपादित संबंध, जन्मजात संबंधों को कल्पित समझकर वास्तविक अपनी मैं को खोज लिया और असली संबंध का साक्षात्कार कर लिया। आत्म साक्षात्कार, आत्मा माना मैं, अपने वास्तविक संबंध को जानना, इसी का नाम भगवान का दर्शन। ऐसा नहीं कि कोई धड़ाका बड़ाका होगा, कोई आएंगे वरदान देंगे, छू मंत्र करेंगे, ऐसा नहीं होता। अपने वास्तविक संबंध की ठीक से पहचान, इसी को साक्षात्कार बोलते हैं। वो बिल्कुल निश्चिंत निष्फिकर हो जाएगा, और समष्टि के साथ, अनंत ब्रह्मांडों के साथ उसकी एकता हो जाएगी। ब्रह्मा विष्णु महेश जिस अनुभव में स्थित है उसी अनुभव में वो आ जाएगा। जो अपने वास्तविक संबंध को जानते हैं वो ईश्वर कोटि के हैं, और जो अवास्तविक संबंध को मानते हैं वो जीव कोटि के हैं। जय श्री कृष्ण। और जो अवास्तविक संबंधों को पकड़कर सुखी होना चाहते हैं वो विषयों की कोटि में है, मूर्खों की कोटि में, भोगियों की कोटि में।
और जो अवास्तविक संबंध से त्याग करना चाहते हैं वो त्यागियों की कोटि में है। ज्ञानी न त्यागी के कोटि में है, न भोगी के कोटि में है, न विद्वान की कोटि में है, न मूर्ख की कोटि में है। ज्ञानी किसी कोटि में नहीं, ज्ञानी अपने आप में पूरा है। महाराज वो लड़का ज्ञान को उपलब्ध होकर आया था साक्षात्कार करके, तो अपनी रौनक थी, अपनी मस्ती थी, अपने दिल का बादशाह होके आया था। गांव के बाहर डेरा डाला, जहां सम्राट का खेमा लगता है, वहां दूसरों की क्या मजाल है। महाराज वहां का वातावरण शुद्ध हो गया। धीरे धीरे लोग आकर्षित होने लगे। सीआईडी लगा दिए कि कौन सा बाबा जी कोई दूसरे राज्य का जासूस तो नहीं है। और सीआईडी ने खबर की तो जहां पनाह के राजा साहब के सगे भाई जाकर सुनाया कि तुम्हारे सगे भाई। उसको हुआ कि मैं तो राज्य कर रहा हूं और ये साधु बनकर झोपड़ी में रह रहा है, भिक्षा का खा लेता है। किसी ने रोटी दे दी, किसी ने फल रख दिया, किसी ने कुछ रख लिया, इससे गुजारा करता है। मेरी इज्जत का सवाल है। तो महाराज भीड़ भाड़ तो होती थी, दोपहर को, शाम को, सुबह सुबह वो भाई के पास पहुंचा के देख, मैं आखिर तेरा बड़ा भाई हूं, मुझे रहम आता है कि तेरी इस बर्बादी को देखकर मुझे दया आती। तू चल, कोई न कोई खाता तुझे दे दूंगा, गुजारे के लिए कुछ रकम दे दूंगा। माँ बाप की इज्जत मत बिगाड़, मेरी इज्जत मत बिगाड़, और तू बर्बाद मत हो। बोले अच्छा मैं बर्बाद हो गया हूं? कि हाँ तू बर्बाद हो रहा है। देख मैं राजा हूं, एक भाई राजा और दूसरा ऐसा बर्बाद। मेरी हुकूमत चलती पूरे राज्य में, मेरी आज्ञा का सब पालन करते, तेरे को कोई पूछता नहीं। मैं जरा संकेत करूं तो क्या क्या आके खड़ा हो जाता है। अच्छा तुमको सब पूछते हैं और तुम संकेत करते तो सब आ जाता है। अच्छा जी तुम बड़े राजा हो। बड़े भाई को कहा उस छोटे भाई ने। गुदड़ी सी रहा था, फटी सी, सुई में धागा था, सरिता में फेंका। बोले तुम्हारी सब आज्ञा मानते हैं तो जरा सुई तो निकलवा के देखो। बोले तो नहीं, तो संपादित संबंध है, तुम्हारा वास्तविक संबंध नहीं है। अरे चल सुई आजा। महाराज जिसका वास्तविक विशाल के साथ संबंध है, तो मछली के अंदर भी तो वही आत्मा है। मछली धागा पकड़े हुए लहलाती हुई आई। छोटे भाई ने मछली के मुंह से सुई ले ली, बोला कि लो तुम्हारा सब हुकूमत चलता है, सुई तो निकालने की ताकत नहीं, और बोलते हो कि सब हमारी आज्ञा मानते हैं, और फिर भी अपने संपादित संबंधों को तुम आजादी मानते हो। तो तेरी आजादियां सदके सदके, मेरी बर्बादियां सदके सदके, मैं बर्बादे तमन्ना हूं, मुझे बर्बाद रहने दो। मेरी बेवकूफी बर्बाद हो गई, मेरी कल्पनाएं बर्बाद हो गई, मुझे बर्बाद रहने दो। तो ये कल्पना, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा घर है, ये मेरी नात है, ये मेरी जात है, ये बिल्कुल कल्पित संबंध है। दूसरी भाषा में कहें कि अविद्या, बेवकूफी के। आपको नहीं कहता हूं, लेकिन संबंध बेवकूफी के। और जब आपकी बुद्धि का विकास होता है तो ये बात आप सहर्ष स्वीकारेंगे कि ये माना हुआ है, कल्पा हुआ है। तो इन माने हुए संबंधों को संभालने के लिए रगड़ रगड़ के अब जीवन को मजा आता है। वास्तविक में जीवन 3 मिनट भी मिल जाए तो आप निष्फिक्र हो जाएंगे, निश्चिंत हो जाएंगे। तो मानव बेचारा रोता हुआ आता है, रोता हुआ जाता है, और न रोने के समय भी चिल्लाता है। महापुरुष अगर मिल जाए तो मुसीबतों के वक्त भी मुस्कुराना उसको आ जाता है। इसी का नाम तो पूर्णिमासी, गुरु पूनम है, महान पूनम। ओम ओम। दुनिया के सब कार्य कर ले, लेकिन जो ये पूनम का उद्देश्य नहीं संभाला या इस पूनम को न सजाया, सवारा जीवन को, तो उसने कुछ नहीं किया। बद्दू कमाई लीधु, बद्दू जोई लीधु, बद्दू खाई लीधु, पण छता है अगर उसने आध्यात्मिकता में प्रवेश नहीं किया तो साक्षात गोखर। शास्त्र कहते गोखर माना वैशाखी नंदन, मीन्स डोंकी। बोझा वहन करके मर गया, और क्या किया उसने? एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक उस वास्तविक संबंध को साध लो, सब सध जाता है। उस वास्तविक संबंध को छोड़कर संपादिक और जन्मजात संबंधों को पकड़े रखो, ज्वालामुखी फूटेंगे फूटेंगे और फूटेंगे। तो गुरु रूपी दिया जब प्रकाशित होता है, वहां शिष्य रूपी पतंग ये मंडारते हैं और उसकी रोशनी में अपना आनंद लेते हैं, और कभी अपने भीतर की भी रोशनी पा लेते हैं। घड़ी भर अपने वास्तविक संबंध को याद करें।
जीवात्मा का वास्तविक सच्चा संबंध परमात्मा के साथ है, बाकी के शारीरिक संबंध माने हुए हैं, सामाजिक और मानसिक कल्पनाओं का ही बंडल सिर पर लेकर हम दुख की कहराती हुई रातियां बिता रहे हैं। आज दृढ़ संकल्प करें कि हमारा आत्मा परमात्मा का जो वास्तविक संबंध है उसको हम खोज निकालेंगे, उसमें ही आराम पाएंगे, उसी में हम जग जाएंगे। ये संपादित संबंध, ये कल्पित संबंधों के पीछे सत्यमति न करेंगे, कल्पित को कल्पित व्यवहार से चलाएंगे और असली संबंध को पा लेंगे, जान लेंगे। कर्ता ने बाप होकर बेटा के साथ कर्तव्य निभाया, पति होकर तुमने पत्नी के साथ कर्तव्य निभाया, जमाई होकर ससुरा के साथ कर्तव्य निभाया और ससुरा होकर जमाई के साथ कर्तव्य निभाया, सेठ होकर नौकर के साथ कर्तव्य निभाया। महाराज, फिर भी मृत्यु के समय कर्ता अनाथ रह जाता है जब तक उसने अपना असली कर्तव्य, असली संबंध को न पहचाना। तो जीवन का सूरज ढल जाए उसके पहले जीवनदाता का संबंध सुमरण में आ जाए, कुटुंबी हमें शमशान में पहुंचा दे उसके पहले हम परमात्मा के संबंध में पहुंच जाएं, आंखों की रोशनी कम हो जाए उसके पहले ज्ञान के चक्षु मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। बच्चे दादा दादी बुढ़ा बुढ़ी करके मजाक उड़ाएं उसके पहले ही हम इस जीवन को मजाक समझकर असली जीवन को पालें तो कितना अच्छा होगा। हम आत्मा है और हमारा वास्तविक संबंध परमात्मा से है। हम चैतन्य है, शरीर मरने वाला है, जलने वाला है, बुढ़ा होने वाला है, लेकिन हम बुढ़े होने वाले नहीं, जलने वाले नहीं, मरने वाले नहीं। हम शाश्वत अपने असली संबंध में जगने वाले साधक हो रहे हैं। हे प्रभु, दुनिया के आकर्षणों में आंख हमारी लग जाए। हे गुरुदेव, तू हमारे ख्वाबों में आना, प्यार भरा पैगाम लिए। ना कोई संगी साथी ऐसा जो जीवन में साथ चले। इन मेलों में रहकर मजबूर हम अकेले चलेंगे। अकेले चले उसके पहले सनातन संबंध को जान ले तो कितना अच्छा होगा। विवश होकर हमें मरना पड़े उसके पहले असली जीवन का साक्षात्कार हो जाए तो कितना अच्छा होगा। दिल की हर धड़कन को जो चेतना और सत्ता देता है वही हमारा मैं है, आत्मा है, और वही हमारा असली स्वभाव है। हृदय हम नहीं, प्राण हम नहीं, नाक हम नहीं, हाथ हम नहीं, तो फिर जात पात हम कैसे हो सकते हैं और माई भाई हम कैसे हो सकते हैं? हम तो वही चैतन्य थे जिसका वेद बयान करते हैं। उस वेद भगवान की शिक्षा को, उस व्यास की शिक्षा को हम जीवन में प्रकाशित करके धन्य धन्य हो जाएंगे। अगर साधक दृढ़ हो जाए, विचार करने में डट जाए तो उसे बड़ी आसानी से अनुभव हो सकता है कि हमारे संबंध, संपादित संबंध और जन्मजात संबंध ये हमारे संबंध नहीं है, शरीर के संबंध है। हमारा संबंध तो आत्मा और परमात्मा के साथ है, क्योंकि हम चेतन है। शरीर बदलता है, संबंध भी बदलते हैं, लेकिन उनको देखने वाला मैं नहीं बदलता हूँ।
जो आत्मा नहीं बदलता वो परमात्मा भी नहीं बदलता। तो आत्मा और परमात्मा की एकता है, मेरा शाश्वत संबंध ऐक्य है। बचपन बदल गया, जवानी बदल गई, कारापन और गोरापन बदल गया, लेकिन उस सब को देखने वाला अबदल जो मैं आत्मा हूँ, ऐसे ही परमात्मा अबदल है। तो आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ शाश्वत है, उसका मेल खाता है, लेकिन शरीर के साथ तुम्हारा संबंध मेल नहीं खाता है। ओम ओम ओम। आज इतना ही समझेंगे कि जीव आत्मा का परमात्मा के साथ शाश्वत संबंध है, लेकिन तुम्हारा संसार के साथ संपादित संबंध है और उसमें ज्वालामुखी फूटना स्वाभाविक है। चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं। जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे। जो तीर कमान से निकल गई उस तीर का पीछा क्यों करे। इसलिए बीते हुए को याद न करे, आने वाले का भय न करे, खौफ न करे। 12 मेघ बरसे, 12 सूरज तपे, महाप्रलय हो जाए, फिर भी तुम्हारा जो वास्तविक आत्मा है उसका तिनका दिर भी नहीं बिगड़ता। और शरीर को तो कितना भी संभालो तो टिकेगा नहीं। युद्ध થવાનું છે, બોમ્બ ફૂટવાના છે, કાલ ફૂટતા તો આજે ફૂટે, પણ આ દેહ ઉપર ફૂટશે મારા બાપનું શું જશે। और जब आप अपने आत्म भाव में निश्चित हो गए तो उन बम को फोड़ने वालों की बुद्धि भी आप बदल सकते हैं। कुछ मात्रा में अधिक संकल्प हो जाए तो उनकी बुद्धियां भी तो बदल जाती। ओम ओम ओम। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि पृथ्वी का 1/10वां हिस्सा अगर ये महसूस करे कि मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, तो आधे घंटे में पृथ्वी स्वर्ग में बदलने लगेगी। 1,00,000 आदमी में एक आदमी आत्मज्ञानी हो जाए तो अहमदाबाद में 30 लाख है, 30 विवेकानंद हो जाए तो महाराज स्वर्ग ही तो हो जाएगा। 30 कबीर आ जाए तो बेड़ा पार ही तो हो जाएगा। 1,00,000 आदमी में एक आदमी अगर अपने असली संबंध को पहचानने वाला निकल जाए तो पृथ्वी आधे घंटे में स्वर्ग का रूप ले लेगी। अभी हम लोग स्वर्ग का सुख मान रहे हैं, फिर भी उससे 2 कदम आगे की बात है। स्वर्ग का सुख भोगते समय पुण्य नाश होता है, लेकिन सत्संग का जो सुख है वो स्वर्गीय सुख से भी सुहावना है, क्योंकि पाप नाश होता है और परमात्मा का आनंद मिलता है। वहां पुण्य नाश होता है और ललनाओं का आनंद मिलता है। ओम ओम। इसीलिए वेद व्यास जी के सुपुत्र सुखदेव जी महाराज जब परीक्षित राजा को श्रीमद् भागवत की कथा करने का संकल्प कर रहे थे, भीतर तो आकाश से देवताओं ने सूक्ष्म रूप से प्रार्थना की कि परीक्षित को तो आप स्वर्ग का अमृत हम ले आए हैं, उसको पिला दो, तुम्हारा शिष्य थोड़े दिन जीवित रह जाएगा, और सत्संग का अमृत हमें पिला दो। तब सुखदेव ने कहा कि स्वर्ग का अमृत पीने से पुण्य नाश होते हैं और कथा का अमृत, सत्संग का अमृत पीने से पाप नाश होता है। स्वर्ग का अमृत पीने से ललनाओं का सहवास होता है, कामिनियों का सहवास होता है, राग द्वेष होता है, लेकिन सत्संग का अमृत पीने से राग द्वेष और अहंकार डाउन होता है, ईगो लेस होता है। वहां तो ईगो टाइट होता है और यहाँ ईगो लेस होता है। और स्वर्ग का अमृत पीने से अप्सराएं मिलती है और कथा का अमृत पीने से अपने घर की खबर मिलती है, अपने राम से मुलाकात होती है। तुम अदला बदली चाहते हो, कांच का टुकड़ा देकर कोहिनूर लेना चाहते हो, गो अवे, तुम अधिकारी नहीं हो। इनकार कर दिया और चोरी छुपी सुने तो लाभ नहीं होगा। जब तक संत के हृदय से उनके कल्याण का संकल्प नहीं निकलता तो उसके पास सूचना ही तो रहेगी, और क्या रहेगा। बुद्ध कहा करते थे कि तुम कहीं भी जाओ, तुम्हारी भाषा खो जाए, किससे कहानियां खो जाए, कोई हरकत नहीं, लेकिन दूसरों का हित कैसे हो ये संकल्प अगर तुम करके टूटी फूटी भाषा भी बोलोगे तो उनके कल्याण में तुम सहयोगी हो जाओगे। तो ब्रह्मवेत्ता संत जब बोलते हैं तो हमारा कल्याण का संकल्प लेकर बोलते हैं, फिर हम उनकी कथाएं याद न भी रख पाए तभी भी कल्याण का संकल्प ही हमने पकड़ लिया, तभी भी हमारा कल्याण होने लगता है। ऐसे व्यासों को, ऐसे ज्ञानवानों को हमारा प्रणाम हो। ओम ओम ओम। ओम सहनां भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।
ओम ओम जय जय नारायण जय जय ओम।